आज बात शिवपाल यादव के उस चैलेंज की जो उन्होंने एबीपी गंगा के मंच पर अखिलेश यादव को दिया। दरअसल कल शिवपाल यादव पर फायर होते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा के पास जाने वालों की सपा में कोई जगह नहीं है। अब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के उसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश उन्हें विधानमंडल से निकाल कर दिखाएं। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश चाचा शिवपाल का दिया चैलेंज कबूल करेंगे या फिर 2017 की तरह शिवपाल यूं ही सपा के विधायक बने रहेंगे। सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। अगर उनको यही लग रहा है कि नहीं है बीजेपी में तो तुरंत निकाल दो। चाचा भतीजे में जंग जारी, समाजवादी कुनबे में बगावत भारी। शिवपाल यादव का अखिलेश को ओपन चैलेंज। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल से शीघ्र निकाल। अखिलेश दिखाएंगे शिवपाल को बाहर का रास्ता। वो बड़ा सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जारी अदावत इतनी आगे बढ़ गई है कि अब दोनों एक दूसरे पर खुले मंच से हमले करने लगे हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर कहा था कि जो भाजपा के साथ है वो सपा के साथ नहीं हो सकता। अब शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। वो बड़ा सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल से शीघ्र निकाल दो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को विधानमंडल दल से निकालेंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर शिवपाल यादव सपा के विधायक हैं, या फिर शिवपाल यादव पर दिया अखिलेश यादव का बयान सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि 2017 में भी शिवपाल यादव सपा के विधायक थे। तब भी चाचा भतीजे के बीच अदावत 7वें आसमान पर थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उन्हें विधानमंडल दल से नहीं निकाला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो तब नहीं हुआ क्या वो अब होगा। पहले भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को बीजेपी के साथ बताया, तो अब चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो बीजेपी के साथ हैं तो क्यों नहीं उनको समाजवादी विधानमंडल दल से वो निकाल देते। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का ये बयान एक राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच ये बगावत समाजवादी पार्टी के विधायक की उस बैठक के बाद शुरू हुई जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं भेजा गया था। जिसके बाद जब सपा ने अपने गठबंधन के साथी दलों के साथ बैठक की तो उसमें न्योता देने के बाद भी शिवपाल शामिल नहीं हुए और अब शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं को शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात के बाद और ज्यादा बल मिला है, क्योंकि चर्चा है कि भाजपा शिवपाल को या तो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा भेज सकती है। अब शिवपाल के भाजपा में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल ने अखिलेश पर पलटवार किया उससे सियासत गर्मा गई और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश शिवपाल को बाहर का रास्ता दिखाकर इस बगावती एपिसोड का दी एंड करेंगे या फिर ये बगावत 2017 की तरह 22 से 27 तक फिर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश पर भतीजा अटैक की, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न बगावत थमने का नाम ले रही है और न ही इस्तीफों की झड़ी कम हो रही है, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक जाति विशेष की पार्टी चलाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या आजम खां और शिवपाल यादव के बाद अगला नंबर स्वामी प्रसाद मौर्य का तो नहीं है। समाजवादी कुनबे में भूचाल,
अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे ने चली चाल। अखिलेश को लगा झटका, प्रमोद मौर्य ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में बगावत की आग फैलती जा रही है। शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब अखिलेश यादव एक झटके से संभल नहीं पा रहे कि दूसरा झटका लग जा रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे और प्रतापगढ़ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद मौर्य ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव को भेजी है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग, खासतौर से मौर्य, सैनी, कुशवाहा की उपेक्षा होती है और इसी से नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब